हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट में पौधों में हम पोषण के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कल हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसके आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल सबसे पहले हमने पोषण की पोषण या फिर जो न्यूट्रिशन होता है उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने बात की थी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी जीवित प्राणी जितने भी हैं उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि भोजन से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। भोजन के कुछ घटक होते हैं जिन घटकों के बारे में मैंने आपको बताया है। ये सारे ही क्या है? भोजन के घटक है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिजों की हमने बात की थी। ये पूरे क्या है? भोजन के घटक हैं और ये क्या करते हैं? हमें पोषण प्रोवाइड करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन हमें देते हैं, पोषण हमें देते हैं। तो ये हमने देखा था न्यूट्रिशन का जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आई थी, यानी परिभाषा आई थी। अगर हम परिभाषा को देखें तो क्या कहती है परिभाषा न्यूट्रिशन की? आप देखेंगे न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि पोषण एक जीव द्वारा भोजन लेने और शरीर द्वारा उसके उपयोग करने की प्रक्रिया है। ये इसकी डेफिनेशन है। और अगर हम डिफाइन करेंगे, अगर हम अपनी जर्नल लैंग्वेज में कहेंगे तो क्या कहेंगे कि भोजन के घटकों के द्वारा हमारे शरीर का जो विकास होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? डेफिनेशन क्या कह रही है? भोजन लेने की विधि, यानी कि आप भोजन किस प्रकार ले रहे हो, और हमारे शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि, यानी हमारे शरीर के अंदर भोजन का जो डाइजेशन है वो किस प्रकार हो रहा है। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था? इस प्रोसेस को हमने कहा था न्यूट्रिशन। इसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के तरीके। अब हमने ये तो पता है कि हमारा न्यूट्रिशन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? भोजन के जो घटक होते हैं उनसे हमारा न्यूट्रिशन, उनसे हमारा पोषण हो रहा है, हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। उसके बाद हमने कहा पोषण के क्या क्या तरीके होते हैं। तो पोषण के तरीकों में हमने किस आधार पे हमने इन्हें अलग अलग कैटेगरी में डाला है? हमने कहा है कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो इसी के आधार पर हमारे पास दो कैटेगरी आई थी। सबसे पहले हमने बात की थी ऑटोट्रॉफ के बारे में। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? स्वपोषी इन्हें हमने कहा था, यानी कि जो अपना पोषण स्वयं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। क्या है स्वपोषी का एग्जाम्पल? तो ये है प्लांट। जितने भी हमें हरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं सारे ही क्या है? स्वपोषी हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आएगी कि जो भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं वो नेक्स्ट कैटेगरी में आएंगे। क्या कहा हमने उसे? हमने उन्हें कहा हेटेरोट्रॉफ, या फिर परपोषी कहा, या फिर विषमपोषी कहा। ये सारे ही क्या होते हैं? ये वो जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल की बात की थी। यहाँ पे आप क्या देखेंगे? हरे पेड़ पौधे होते हैं, कुछ एक क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे आते हैं और कुछ एल्गी आती है जो कि क्या होती है? अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या आएंगे? जितने भी एनिमल्स होंगे, चाहे ह्यूमन बींग्स हो या फिर जो अदर जीव जंतु होते हैं, वो सारे ही क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं या फिर परपोषी होते हैं। तो ये हमने बात की थी पोषण के तरीकों के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आई थी फोटोसिंथेसिस आया। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? तो हमने बात की थी कि पौधे, अभी हमने कहा कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो अपने जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधों के द्वारा भोजन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, या क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण, या फिर हम इसे क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में? जैसे कि हमने कहा कि हम अपने घर में खाना बना रहे तो हमें कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था कि आप रोटी बना रहे तो आपको आटा चाहिए होगा, जो सब्जियां चाहिए होंगी, या फिर मसाले, तेल, जो भी आप वहाँ पे डालेंगे आपको कच्ची सामग्री चाहिए। वैसे ही फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए होती है? कच्ची सामग्री चाहिए होती है। तो हमने यहाँ पे 4 चीज़ों की बात की थी जिसकी आवश्यकता फोटोसिंथेसिस में होती है। सबसे पहले हमने बात की कार्बन डाइऑक्साइड की।
सेकेंड हमने बात की थी जल की यानी कि H2O की, थर्ड हमने बात की क्लोरोफिल की, और फोर्थ हमने बात की सनलाइट की। इन चारों ही चीजों की आवश्यकताएं कहाँ पे होती है? जहाँ पर भी क्या होता है, जहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, ये चारों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अगर इनमें से एक भी चीज पौधे को ना मिले तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो वहाँ पे पौधे की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसे भोजन नहीं मिलेगा। भोजन नहीं मिला तो उसे क्या होगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी, और धीरे धीरे जो प्लांट है वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये हमने देखा था, क्या देखा हमने, फोटोसिंथेसिस के बारे में। उसके बाद अब हमने ये तो हमें पता है कि पौधों में भोजन बनता है, और उस प्रक्रिया को हमने फोटोसिंथेसिस का। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। हमने क्या बात की थी नेक्स्ट, हमने कहा था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो साइट है, हमने बात की थी कि जो फोटोसिंथेसिस की साइट है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का स्थान कहाँ है, कहाँ पे ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो हमने बात की थी पत्ती में। हमने कहा अगर हम अपना भोजन बना रहे हैं, हम अपना खाना बना रहे हैं, तो कहाँ पे बनाते हैं, किचन में बनाते हैं। एक स्पेसिफिक जगह होती है, एक निर्धारित स्थान होता है जिसे हम क्या कहते हैं, किचन कहते हैं या रसोई कहते हैं। वहीं पे हम अपना भोजन बनाते हैं। वैसा ही प्लांट में होता है। प्लांट का जो किचन है वो क्या है, पत्ती है। पत्ती में कुछ संरचनाएं होती हैं, जैसे कि मैंने बात की कि छोटे छोटे जो रंध्र हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हमने क्या कहा था, स्टोमेटा कहा था। उसके बाद जो आपको ये हरा कलर पत्ती में दिखाई दे रहा है, वो किसके कारण दिखाई दे रहा है, क्लोरोफिल। आपको ऊपर वाली इमेज में दिखाया जा रहा है कि क्लोरोफिल कहाँ पे है। ये आपको पत्ती को आपको जूम करके दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे पत्ती को, ऐसी संरचना आपको दिखाई देगी। और ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे डॉट क्या है, क्लोरोफिल है। तो पत्ती में, यानी कोई भी जो प्लांट है, कोई भी पेड़ है, चाहे पौधा है, चाहे कोई भी आप पादप देखते हैं, उसका जो ग्रीन कलर होता है, उसका जो हरा रंग होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ये हमारे पास क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, ये स्टोमेटा है। अभी आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पत्ती में बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, जिसे आप नॉर्मली देख सकते हो या फिर आपने देखा भी होगा। आपको ये याद रखना है कि स्टोमेटा का क्या काम होता है और क्लोरोफिल का क्या काम होता है। तो मैंने आपको कहा था स्टोमेटा से क्या होता है, जो CO2 होता है, CO2 यहाँ से एंटर होता है। क्या होता है, CO2 यहाँ से एंटर होता है। सेकंड बात हमने क्या की थी, हमने जब भी प्लांट के बारे में पढ़ा तो आपने एक चीज देखी होगी कि हमने कहा कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है, पेड़ पौधों से मिल रही है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑक्सीजन जो बाहर निकल रही है, वो कहाँ से निकलेगी, वो इन्हीं रंध्रों से निकलेगी, इन्हीं स्टोमेटा से निकलेगी। अब आपको पता चल गया होगा कि जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं या जो छिद्र होते हैं पत्तियों में, उनकी क्या भूमिका है, क्या कर रहे हैं ये, CO2 को अंदर ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में CO2 की रिक्वायरमेंट है, CO2 की आवश्यकता है। सेकंड क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही CO2 अंदर आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, और ये वही ऑक्सीजन है जिसे हम सांस के रूप में उपयोग करते हैं। जब भी आप सांस लेते हो तो इसी ऑक्सीजन को आप कंज्यूम कर रहे हो। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे आपको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या दिया गया है। तो आप पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स। क्या कहा गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरी पत्तियों में होती है। कहाँ पे होगी, हरी पत्तियों में होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे देयरफॉर लीव्स आर रेफर्ड टू एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, यानी कि मैंने आपको कल क्या बताया था कि पत्तियों को फूड फैक्ट्री कहा कहते हैं। अ फैक्ट्री बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे किसी चीज का निर्माण हो रहा है उसे हम फैक्ट्री कहते हैं। अगर हम फूड फैक्ट्री कह रहे हैं तो यानी कि जहाँ पे भोजन का उत्पादन हो रहा है उसे हम फूड फैक्ट्री कहेंगे। तो हम यही पढ़ेंगे कि इसीलिए पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि पत्तियों में क्या हो रहा है, भोजन का उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कैन अकर इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, बट इज नॉट इनफ फॉर मीटिंग ऑल द नीड्स ऑफ द प्लांट। क्या कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पत्ती के अलावा कहीं और से भी हो सकती है। कहाँ से, जैसे तने, आपने देखा होगा जो बहुत कोमल पौधे होते हैं, उनके जो तने होते हैं वो भी क्या होते हैं, हरे होते हैं और कोमल होते हैं।
उनमें भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वहां से भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन वहां पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन का निर्माण होगा बहुत कम अमाउंट में होगा, बहुत कम मात्रा में होगा, जो कि पौधे की पूरी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। तो मेनली जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है वो कहाँ पे होगी, पत्तियों में ही होती है। तो यही आप यहाँ पे पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे जैसे तने की अन्य हरे भागों में हो सकती है, लेकिन पौधे के सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। कि यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अन्य हरे भागों में होती है। अब हरे भाग कौन होंगे, मैंने आपको कहा है तना भी हो सकता है, उसके बाद तने में अगर होगा तो बहुत कम अमाउंट में होगा। अगर हम बात करें पेड़ों की, या फिर जो पौधे से जो बड़े पेड़ होते हैं, जब हमने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा तो 3 कैटेगरी हमने पढ़ी थी। हमने कहा था हर्ब, श्रब और ट्री की बात हमने की थी। तो अगर हम हर्ब्स की बात करें तो हर्ब्स में क्या होता है, हो सकता है कि तनों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होती है। और अगर श्रब्स और ट्री की बात हम करें तो वहाँ पे जो तने होते हैं, तने वहाँ पे हरे नहीं होते हैं, वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं, और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। तो मेनली आपको क्या याद रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, वो पत्तियों में होती है। और क्या हो रहा है प्रकाश संश्लेषण में, पौधे अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि पत्ती में क्या क्या होता है, क्लोरोफिल होगा और रंध्र यानी कि स्टोमेटा होंगे, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और जो ऑक्सीजन है वो बाहर आती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, ये हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आएगी वो आएगी रिएक्शंस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब आपके पास एक रिएक्शन आई है जिसमें आपने देखना है क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, CO2, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें क्या ऐड होगा, पानी ऐड होगा। उसमें क्या आती है, यहाँ से लाइट आएगी, ये क्या है, लाइट है। और यहाँ पे पत्ती में आपको क्या दिखाया गया है, क्लोरोफिल दिखाया गया है, यहाँ पे क्लोरोफिल होगा। और इन सभी के मिक्सचर से क्या यहाँ पे बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6 प्लस क्या बन रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे बन रहा है। ये वही ऑक्सीजन है जो स्टोमेटा से बाहर निकल रही है और जिसका हम क्या कर रहे हैं, श्वसन के रूप में जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो आपको अगर आप अभी ये रिएक्शन याद कर लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि आगे जब भी फोटोसिंथेसिस आएगी तो आपको रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो आपको रिएक्शन याद करनी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। CO2 है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जल को हम क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। यहाँ पे सनलाइट है और ये क्लोरोफिल है, यानी सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल है। अब ग्लूकोज यहाँ पे बनता है, तो यही क्या है, यही यहाँ पे भोजन है, यही यहाँ पे फूड है। फूड का निर्माण हो गया है और फूड के साथ साथ एक अन्य पदार्थ का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन प्लांट के को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, पौधे को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर फेंक देता है, क्योंकि उसे क्या है, आवश्यकता नहीं है, वातावरण में ऑक्सीजन को निकाल देगा और हम क्या करते हैं, इसी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। ग्लूकोज का आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है, क्या है, C6H12O6। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आपको देखना है कार्बन का नंबर क्या है, 6 है, हाइड्रोजन का क्या है, 12 है, और ऑक्सीजन का नंबर भी 6 है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ग्लूकोज क्या है, यहाँ पे पौधे का भोजन है। अब यहाँ पे इमेज में आपको यही चीज आपको दिखाई गई है। क्या चीज आपको दिखाई दे रही है, ये एक पौधा है, पौधे की पत्तियां हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, सनलाइट है, यानी कि सूर्य का प्रकाश है। अब सूर्य का प्रकाश पौधे के अंदर क्या होगा, पौधे के अंदर इंसर्ट कैसे करेगा, यानी कि जो पौधा है वो सूर्य के प्रकाश को कैसे कैच करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और यही क्लोरोफिल क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को कैच करेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे सूर्य का प्रकाश एंटर हो गया है। उसके बाद मैंने कहा जो CO2 होती है, CO2 को क्या होगा, जो पत्ती में स्टोमेटा होते हैं उन्होंने कैच कर लिया है। उसके बाद क्लोरोफिल क्या था, ऑलरेडी प्लांट में था, जो पत्तियां थी उसमें क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट था। और पानी कहाँ से गया, ये जो रूट है, ये जो पौधे की जड़ें हैं, पौधे की जड़ों ने मिट्टी से पानी को अवशोषित किया और ये पानी ऊपर जाता है और इस प्रकार से पत्ती में चला जाता है।
अब यहाँ पे ये रिएक्शन होगी, यहाँ पे पौधे भोजन का निर्माण करेंगे जिसे हमने ग्लूकोज कहा है। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जब आपके पास, अगर आपके एग्जाम में आता है कि फोटोसिंथेसिस को डिस्क्राइब कीजिए, आप ये डायग्राम जरूर बनाएंगे और साथ में ये रिएक्शन भी लिखेंगे, क्योंकि अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो आपको क्या करना है, डायग्रामेटिक वे में भी बताना है। ये रिएक्शन आपको बता रही है कि किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, किस चीज का निर्माण हो रहा है, यानी कि जो भोजन बन रहा है, रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो क्या है। तो भोजन क्या है, ग्लूकोज है, और भोजन के अलावा जो अन्य पदार्थ है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमें बता रहा है कि कौन सी चीज, जो पौधा है उसे 4 चीजों की आवश्यकता है। 4 में से एक चीज उसके पास है, क्लोरोफिल उसके पास है, लेकिन 3 चीजें वो कैसे प्राप्त कर रहा है, ये डायग्राम बता रहा है कि पानी को उसने कैसे प्राप्त किया, CO2 को कैसे प्राप्त किया, और सनलाइट को उसने कैसे प्राप्त किया। तो ये जो डायग्राम है ये सारी चीजें बता रहा है कि कहाँ कहाँ से पौधे ने अपना जो कच्ची सामग्री थी, यानी रॉ मटेरियल था, उसे इकट्ठा किया। तो ये जो इक्वेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हमने जो करा है फोटोसिंथेसिस के बारे में, अभी हमने रिएक्शन की बात की है, अब हम स्टेप वाइज देखेंगे कि किस स्टेप में क्या हो रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के स्टेप को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अब हम करें स्टेप वाइज में देखेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल दैट इज CO2 इज टेकन फ्रॉम द एयर, यानी कि अकार्बनिक कच्चा माल यानी CO2 पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से हवा से लिए जाते हैं। तो यही आपको बताया जा रहा है कि द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल दैट इज CO2 इज टेकन फ्रॉम द एयर, यानी कि CO2 को हवा से लिया जाता है थ्रू टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, यानी कि जो पत्ती की सतह पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो वातावरण से ऑक्सीजन को लेते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे एंड वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू द रूट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। पानी कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो आप देखेंगे पानी पौधे की जड़ों के माध्यम से अवशोषित होता है। कहाँ से हो रहा है, मिट्टी से अवशोषित होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव बाय द वेसल विच एक्ट लाइक अ पाइप। क्या होता है कि यहाँ पे जड़ें जब पानी को अवशोषित करती हैं तो कुछ पाइप, जो वेसल्स होते हैं वो पाइप का काम करते हैं और ऊपर जड़ों से पानी को ऊपर की ओर पहुंचाते हैं। तो आप ये देखेंगे और वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, यानी कि पानी पौधों की जड़ों के माध्यम से अवशोषित होता है और वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जो पाइप की तरह काम करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे these vessels form the continuous path from the root to leaves for the movement of nutrients, यानी ये वाहिकाएं पोषक तत्वों के संचलन के लिए जड़ों से पत्तियों तक निरंतर मार्ग बनाती हैं। क्या आपको बताया गया, यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया गया है जो हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कौन सी चीजें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ग्रीन प्लांट्स possess chlorophyll in their leaves which capture the energy of the sunlight, यानी कि हरे पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। दिस लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड, यानी कि स्टार्च। क्या होता है, इस प्रकाश ऊर्जा का उपयोग भोजन तैयार करने में किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज्ड, यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन भी निकलती है। अब आपको सारी ही इंफॉर्मेशन दी गई है कि पानी कहाँ से आ रहा है, क्लोरोफिल कहाँ से आ रहा है, सूर्य के प्रकाश को कौन ट्रैप कर रहा है और CO2 को कौन ट्रैप कर रहा है, सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद आप देखेंगे photosynthesis is the unique process in which
solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food. तो यहाँ पे क्या बात आपको बताई जा रही है? प्रकाश संश्लेषण एक अनूठी प्रक्रिया है जिसमें पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है और भोजन के रूप में पौधों में संग्रहित किया जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि सूर्य के प्रकाश को कैप्चर किया जाता है और उसकी हेल्प से भोजन बनाया जाता है और भोजन को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इस प्रकार सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। अब ये चीजें आप जानते होंगे कि अगर हम कहें कि ऊर्जा का सबसे इम्पोर्टेंट जो स्रोत है या सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य से ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि सभी जीवों के लिए जो सूर्य का जो प्रकाश है वो क्या है, ऊर्जा का परम स्रोत है। तो इस पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या होती है, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है वो है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद। जब मैंने आपको रिएक्शन दिखाई दी तो रिएक्शन दिखाने का यही मतलब था कि आपको पता चले कि उत्पाद क्या है, यानी कि प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या निकल रहा है। तो यहाँ पे इतना तो हमें पता था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या यहाँ पे ऐड हो रहा है। जैसे कि अगर आप इक्वेशन देखेंगे, आपने इक्वेशन देखी, ये चीजें यहाँ तक की अगर हम सिर्फ इतने तक की बात करें, इससे इधर की बात करें, ये तो हमें पता था कि क्या क्या फोटोसिंथेसिस में ऐड हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि रिजल्ट क्या निकल रहा है। जब भी आप ऐसा एरो देखते हैं, जब भी आप ऐसा एरो देखते हैं तो एरो का क्या मतलब होता है, इस एरो से इधर की साइड, यानी कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और यहाँ पे एरो है, तो इस एरो के राइट साइड, ये मेरा राइट साइड है, यानी कि मेरी ये क्या है, उल्टी तरफ है। तो ये जो मेरी इस एरो की जो राइट साइड जो चीजें होती है वो कच्ची सामग्री होती है, यानी कि रॉ मटेरियल होता है। हमने कहा हमें क्या बनाना है, रोटी और सब्जी बनानी है, तो हमने कहा कि इस साइड, इस एरो के इस साइड यानी राइट साइड में क्या होगा, आटा होगा, कच्ची सब्जी होगी, मसाले होंगे, तेल होंगे। और इस एरो के लेफ्ट साइड में, यानी एरो के इस साइड में ये क्या है, लेफ्ट साइड आ गया। अब लेफ्ट साइड में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट क्या हमारे पास बना, रोटी हमारे पास आई और सब्जी, पकी हुई सब्जी हमारे पास आई। ऐसा नहीं था कि अलग अलग चीजें हमारे पास, तेल अलग से आ रहा है या मसाले अलग से आ रहे हैं, हमारे पास सब चीजें कंबाइंड होके आई और हमारे पास रोटी और सब्जी यहाँ पे आ गई है। आपको क्या याद रखना है, एरो है, ये बीच में एरो है जो कि इस साइड को जा रहा है, और इस एरो के राइट साइड में क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, कच्ची सामग्री होगी, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो यही चीज आपको इक्वेशन बताती है। इक्वेशन में ये देखना इजी हो जाता है कि रॉ मटेरियल क्या है और उत्पाद क्या है। तो जब मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी तो आपको समझ में आ गया होगा कि उत्पाद यहाँ पे क्या बना, यानी कि प्रोडक्ट क्या बना। यहाँ पे दो प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं, एक तो हमारे पास ग्लूकोज आया है और दूसरा हमारे पास क्या आया है, ऑक्सीजन आया है। दो उत्पाद हमारे पास आए हैं। इनमें से जो पहला जो उत्पाद था
वो किसके काम का था, वो प्लांट के काम का है, और जो दूसरा उत्पाद है वो किसके काम का है, वो हमारे काम का है। यानी कि जितने भी जो लिविंग बीइंग्स है जो कि क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया जिनमें होती है, उनके लिए क्या है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज आपको यहाँ पे वर्ड्स में बतानी है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण के क्या क्या उत्पाद होते हैं। आपने क्या लिखी, आपने मैंने इक्वेशन को लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद आपने अपने वर्ड्स में समझा दिया कि क्या होते हैं प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद। तो आप पढ़ेंगे, द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेनली कार्बोहाइड्रेट। क्या आपको बता रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनने वाला भोजन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि ग्लूकोज क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, it produces glucose as food material which later gets converted into starch। यानी कि क्या हो रहा है, ये खाद्य सामग्री के रूप में ग्लूकोज का उत्पादन करता है जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को इंगित करती है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की बात बताई गई है जो कि पौधे के काम का है। आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि ग्लूकोज के अलावा यहाँ पे एक और प्रोडक्ट होता है, वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को जो प्लांट होते हैं वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और इसी ऑक्सीजन को हम श्वसन के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज आपको लास्ट लाइन में समझाई गई है, जिसमें आपने क्या देखा कि आपने देखा पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को इंगित करती है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाना, आपने पढ़ा होगा 6 में, आपने पढ़ा कि आपने देखा कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, आपने देखा, आपने प्रोटीन का परीक्षण किया, आपने फैट का परीक्षण किया। क्या क्या था, आपने स्टार्च लिया। ग्लूकोज क्या है, स्टार्च है। स्टार्च को हम देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, यानी कि जटिल अवस्था है। अभी आपने देखा कि कोई भी चीज है, आपने बहुत, जैसे कि आपने धागे लिए, बहुत सारे धागों को आपने क्या कर दिया, ये बहुत सारे धागे आपस में क्या है, बहुत सारे धागे आपस में क्या है, फंसे हुए हैं, जम्बल है, ये अलग अलग धागे हैं। तो इसे हमने क्या कहा, हमने कहा ये जटिल फॉर्म है। ये क्या है, जटिल है। अगर हम कहें सरल, तो ये एक अलग धागा, ये अलग धागा, ये अलग धागा है। हमने कहा ये धागे का क्या है, सरल रूप है, क्योंकि हर एक धागा क्या था, अलग अलग था। तो हमने कहा ये सरल रूप है, ये जटिल रूप है। तो अगर हम स्टार्च को हम मंड भी कहते हैं। तो स्टार्च को अगर हम कहेंगे, स्टार्च में बहुत सारे ग्लूकोज होंगे, बहुत सारे ग्लूकोज उसमें होते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ग्लूकोज होने से वो क्या है, एक जटिल संरचना है। और अगर हम स्टार्च को तोड़ तोड़ के देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक सिंगल, यानी कि हमारे पास ग्लूकोज आ गया। आगे आप फर्दर जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, जो ग्लूकोज है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी सरल रूप है, और जो यहाँ पे स्टार्च है वो जटिल रूप है। तो हमने कहा कि अगर आपको पता लगाना है कि किसी पत्ती में यहाँ पे क्या है, स्टार्च है या नहीं है, तो इसके लिए एक परीक्षण आता है। और जब हमने बात की थी, जब हम पढ़ रहे थे पोषण के बारे में ह्यूमन बींग्स में, यानी कि जो जीव होते हैं या जो मनुष्य होते हैं, उसमें जब हम पोषण के बारे में पढ़ रहे थे तो क्लास 6 में आपने देखा था, आपने प्रोटीन का परीक्षण भी किया था, आपने कार्बोहाइड्रेट और फैट का भी वहां पे परीक्षण किया था। तो आपको क्या करना है, वो परीक्षण आप दोबारा से देखेंगे, क्योंकि इसी कुछ ऐसा ही परीक्षण कहाँ होता है, पौधे में होता है, पौधे की पत्तियों में यहाँ पे होता है। आपको देखना है कि जब हम अगर हम भोज्य पदार्थ की बात करें, यानी कि हम अगर अनाजों की बात करें, तो अनाजों में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का हम पता किस प्रकार से लगा सकते हैं। और अगर जब आपको ये बात पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि अगर पत्तियों में हमें किसी भी कार्बोहाइड्रेट का या किसी स्टार्च का पता लगाना है तो उसके लिए परीक्षण में हम क्या करेंगे। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो फोटोसिंथेसिस के जो उत्पाद हैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे।
चलिए इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व। अब हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया है तो आपको खुद भी पता चल गया होगा कि फोटोसिंथेसिस की क्या इम्पोर्टेंस है। आप सबसे पहले जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए या आप बहुत बड़ा कोई जीव देखिए, सभी को क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। चाहे वो पादप हो या फिर कोई जीव हो, सबको क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। ये हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने कहा कि हम भोजन के आधार पर, भोजन करने के तरीके के आधार पर हमने अलग अलग क्लासिफाई किया था जीवों को। हमने कहा था कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, परपोषी वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जब हमने स्वपोषी का एग्जाम्पल देखा तो हमने उसमें क्या देखा था, हरे पेड़ पौधे देखे। और परपोषी का एग्जाम्पल जब हमने देखा था, हरे पेड़ पौधों के अलावा बाकी जितने भी जीव हैं वो क्या है, वो सारे ही परपोषी हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने कहा जब हमने अपनी बात की, अगर हम अपनी बात करें यानी कि मनुष्यों की बात करें तो हम देखेंगे कि हम पेड़ पौधों से क्या क्या ऐसी चीजें लेते हैं जो हम अपने भोजन में शामिल करते हैं। जब आप सोचेंगे तो आप देखेंगे सारी ही चीजें हम कहाँ से ले रहे हैं, पेड़ पौधों से ले रहे हैं। आपने चाहे वो अनाज देख लीजिए, चाहे गेहूं चावल हो या फिर जितनी भी दालें आप देख रहे हैं, वो सारे कहाँ से होती हैं, पौधों से हमें प्राप्त होती हैं। उसके बाद सारी जो सब्जियां हैं वो हमें पौधों से प्राप्त हो रही हैं। उसके बाद जितने भी फल हैं वो सारे पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। जितनी मेडिसिन है यानी कि जो दवाइयों का जो निर्माण होता है, मेडिसिनल प्लांट भी आपने देखे हैं, वो पौधों से प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ तक कि और बहुत सारी चीजें होती है जो हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने लकड़ी देखी, हम क्या करते हैं, लकड़ी का जो यूज होता है, आप देखेंगे घर में बहुत सारी चीजें लकड़ी से बनी है। चाहे आपका फर्नीचर हो, आपकी अलमीरा हो, बहुत सारी आपके दरवाजे खिड़की, यहाँ तक कि जो घरों की जो छतें बनती हैं वो भी कहीं कहीं पे लकड़ी से बनते हैं। इसके अलावा जिस कॉपी में आप लिखने का काम करते हैं, जो आपकी नोटबुक होती है, वो जो पेज बनते हैं, वो पेज भी कहाँ से बन रहे हैं, वो पेज भी पेड़ों से बनते हैं। तो अगर हम गिनाएं कि पेड़ों के कितने यूजेस हैं हमारे लिए, तो बहुत सारे, अनगिनत हैं। बहुत सारी चीजें हम कहाँ से ले रहे हैं, पेड़ों से ले रहे हैं। न सिर्फ अपना भोजन, बल्कि हमारे जो रोज के जीवन में यूज होने वाली जो चीजें होती हैं, हम बहुत सारी चीजें हम पेड़ पौधों से ले रहे हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो बात थी कि पौधों का महत्व हमारे लिए क्या है। अब हम कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है। हम फिर से आते हैं कि हम जो अपना भोजन है, वो मुख्यतः जो भोजन का स्रोत है हमारा, वो है पौधे। अब क्या हो यदि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है, कोई भी रीजन हो सकता है कि पौधों को उन 4 तत्वों में से कोई एक तत्व नहीं मिला है। हो सकता है पानी नहीं मिल रहा होगा, हो सकता है कि सूर्य की जो रोशनी है वो नहीं मिल रही है, या फिर हो सकता है कि जो पौधे, किसी कारणवश पौधे का जो क्लोरोफिल है वो डैमेज हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, यानी कि खत्म हो गया है। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि CO2 तो उसे मिल सकती है क्योंकि पर्यावरण में जो CO2 है वो पर्याप्त मात्रा में है। तो कोई भी रीजन हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया वहां पे नहीं हुई। उसके बाद क्या होता है, इसका एक और रीजन होता है। हमने कहा कि पानी की कमी के कारण क्या हुआ, पानी नहीं मिला, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हुई। लेकिन क्या होता है, जब कभी आप देखते हो कोई जो पौधा है वो पानी में पूरी तरीके से डूबा होता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आप देखते हो वो सूखने लगता है और एट लास्ट उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो पूरी तरीके से सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे पूरा जब पानी जमा हो जाता है तो वहां पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं रहती है, एयर वहां पे नहीं रहती है, और जो जड़ें होती है वो पानी को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। तो इस कारण में क्या होता है, वहां पे या तो पानी की बहुत अधिकता हो गई है या फिर पानी की कमी हो गई है। इस वजह से भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हुई। अब जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हुई तो अब पौधे क्या करते हैं, जो भोजन उन्होंने स्टोर करके रखा होगा, हम भी क्या करते हैं, खाना स्टोर कर देते हैं। कैसे हम करते हैं, हम क्या करते हैं, अनाज को स्टोर कर देते हैं, दालों को स्टोर कर देते हैं, और अगर बहुत कम टाइम के लिए हम देखें तो कभी कभी हम क्या करते हैं, रोटी को भी स्टोर कर देते हैं। आपने सुबह रोटी बनाई, आपने दिन के लिए उसे स्टोर कर दिया, या फिर दिन में बनाया तो आपने रात के लिए उसे स्टोर कर दिया। लंबे टाइम के लिए अगर हम देखें तो हम क्या स्टोर करते हैं, यहाँ पे अनाज को स्टोर करते हैं। वैसे ही प्लांट भी क्या करते हैं, ग्लूकोज का उन्होंने फॉर्मेशन किया और उसे स्टोर कर दिया वहां पे।
तो अब क्या होता है, धीरे धीरे प्लांट क्या करेगा, वो जो स्टोर किया हुआ भोजन है उसे यूज करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे भोजन की तो आवश्यकता है, क्योंकि उसे अपने विकास के लिए निरंतर रूप में ऊर्जा चाहिए। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे उसने स्टोर जो भोजन था वो यूज करना शुरू किया, तो अब एट लास्ट एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो भोजन स्टोर करके रखा है वो पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब पौधे को भोजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे पौधे के जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, टिश्यू होते हैं यानी ऊतक होते हैं, ऑर्गन यानी अंग, धीरे धीरे क्या होंगे, यहाँ पे डेथ होनी शुरू हो जाएगी। कैसे होगी, आप देखते हैं पौधे में क्या होती है, पौधे के जो फूल है वो मुरझाने लगते हैं, पत्तियां मुरझाने लगती हैं, उसके बाद पत्ती और जो फूल होते हैं वो झड़ने लगते हैं या फिर फल भी झड़ने लगते हैं। धीरे धीरे आप ब्रांचेस को देखेंगे, ब्रांचेस भी सूखने लगती हैं और एट लास्ट जो प्लांट है वो पूरा का पूरा सूख जाता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। अब क्या होगी, सारे ही प्लांट की डेथ हो गई, तो अब क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि जो पेड़ पौधे से हमें भोजन मिल रहा है, हमें भोजन नहीं मिलेगा, यानी कि उसके बाद जो हमारे पे जो हमें अपने भोजन के लिए जो पौधों पे डिपेंड थे, अब जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आएगी वो हमारे पास आएगी। यानी कि जितने भी लिविंग, और ना सिर्फ मनुष्य बल्कि अगर हम किसी पशु की बात करें तो वो भी अपने भोजन के लिए किससे जो प्लांट होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे आप देखते होंगे गाय और भैंस क्या करती है, घास को खाती हैं। ऐसे ऐसे करके क्या होगा, धीरे धीरे जितनी भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव पौधों पे निर्भर थे, धीरे धीरे उनकी भी क्या होगी, उनकी भी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। और फिर क्या होगा, अगर पौधे ही नहीं रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, वर्षा नहीं होगी, क्योंकि आपने पढ़ा है, आप आगे जो आपके पास चैप्टर आया है तो आपने वो आप पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं वो जल चक्र को क्या करते हैं, यहाँ पे रेगुलेट करते हैं, यानी कि जल चक्र में पेड़ पौधे की बहुत अहम भूमिका होती है। तो अब हम देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का क्या महत्व है, यानी कि पौधों का निरंतर रूप में फोटोसिंथेसिस का होना न सिर्फ पेड़ पौधों के लिए बल्कि हमारे लिए भी आवश्यक है। सबसे पहले, भोजन से पहले तो जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करना बंद कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कब निकलेगी, जब फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। सबसे पहले तो जो जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन की कमी के कारण मरना शुरू करेंगे, उसके बाद जो बच भी जाएंगे वो क्या करेंगे, भोजन के बिना उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो यही हम इसमें पढ़ेंगे। आप देखेंगे, इफ द प्लांट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो फूड ऑन अर्थ। क्या आपको बताया जा रहा है, यदि पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं तो पृथ्वी पर भोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुख्य जो स्रोत है भोजन का वो क्या है, पेड़ पौधे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, फोटोसिंथेसिस आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर विच इज नेसेसरी फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बात हम कर चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण वातावरण में ऑक्सीजन गैस के उत्पादन के लिए भी आवश्यक है, जो जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट नो लाइफ पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि क्या बताया जा रहा है, अतः ये कहा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के अभाव में जीवन संभव नहीं है। यानी कि हम प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस अगर नहीं हो रही है तो जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अब आपको पता चल गया होगा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारे ही पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है कि आप ऐड कर सकते हैं तो वो भी आप अपनी कॉपी में ऐड करेंगे। तो क्लास, आज हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।